नमस्कार साथियों, 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके 10वें पार्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। साथियों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई के जो टेक्निकल एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, उन क्वेश्चनों को अपने यहाँ पर जो है लेकर आए हैं, जिसमें अपन ने जो है टोटल 5000 क्वेश्चनों को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले, जैसे जेवेनल और आपके जो यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड। साथ ही बात करें मेट्रो के एग्जाम, तो जो जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो, और साथ ही अपने के जो बिजली विभाग के एग्जाम है, रेलवे के लोको पायलट और बेल सेल, पावर ग्रिड जैसे एग्जाम है, उन सभी में दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज का जो 10वां पार्ट है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट। साथियों, किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण प्रचालन क्या होता है? दोस्तों, पावर ट्रांजिस्टर का जो नियंत्रण प्रचालन है वो क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों IB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, इनपुट पर कोई सिग्नल ना हो। जब किसी ट्रांजिस्टर पर इनपुट पर जो है कोई भी सिग्नल ना हो तो उसको शांत अवस्था में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों जो सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे उन सभी में आए हुए थे। तो यहाँ पर अपन जो है बाकी की जो 3 ऑप्शन है उनको यहाँ पर रीड नहीं करने वाले, अपन केवल यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को रीड करेंगे। अगर 3 क्वेश्चनों को भी, 3 ऑप्शन को भी यहाँ पर अपन रीड करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। साथियों, क्वेश्चन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है छेद, यानी कि होल्स के द्वारा। दोस्तों, पीएनपी में जो है धारा छेद के द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो फिर बात करें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमिटर बाईमेश धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रेजिस्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध कितना होता है? क्या करें, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है दोस्तों अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा के मान का परास क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 0.90 से 0.99 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका DMRC मेंटेनर में पूछा गया था, एक ट्रांजिस्टर में बहुत पर शक्ति खपत बिल्कुल निम्न होती है। दोस्तों, कौन सा ट्रांजिस्टर जिसमें बहुत ही कम खपत होती है? तो अगर आप इसमें जो है उच्च वोल्टता पर, उच्च धारा पर इसको करेंगे तो यहाँ पर शक्ति खपत बिल्कुल निम्न होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक क्या होता है? दोस्तों, दीर्घायु उपकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका DMRC मेंटेनर में पूछा गया था, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाण नहीं बन सकते। इस घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर होता है जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पर काम कर सकते हैं, लगभग निर्वाण नहीं बन जाते। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को दोस्तों कहते हैं थर्मल रनवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए किन 2 आवश्यक तत्व क्या होते हैं? दोस्तों, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनता है, तो वो क्या होते हैं, मुख्य जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन जो क्या है 2 मुख्य अर्धचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ट्रांजिस्टर करंट विद्युत प्रवाह में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करता है। क्या करता है? ट्रांजिस्टर करंट विद्युत प्रवाह में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है करंट विद्युत प्रवाह संचालित उपकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के लिए आयाम या उच्च धारा को बढ़ाने में सक्षम होता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर है, DMRC मेंटेनर में पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर है जो आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर वाला है एम्पलीफायर, जो कि आपके इनपुट सिग्नल की ऊर्जा को
और आयाम को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट वोल्टेज वक्र, जिसमें करंट कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इसके अधिकतम मान तक पहुंच जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकतम मान तक पहुंच जाता है कलेक्टर, तो इसे कहा जाता है कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमआर से पूछा गया था दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगर आपको ये एग्जाम में दिखेंगे तो बिल्कुल इन्हीं ऑप्शनों के साथ आपको ये दिखने वाले, तो आपको देखते ही इसका टिक मार्क कर देना है। सेम क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं। साथियों, क्वेश्चन है आपका करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है? क्या दोस्तों, डीएमआर से मिनट में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है करंट संचालित उपकरण, जो कि करंट की कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? डीएमआरसी में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर है डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वर्दी मोड पर चलाए जाते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वर्दी मोड पर चलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मोसफेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के एमिटर द्वारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमिटर द्वारा क्या किसके साथ तेजी से बढ़ते हैं? दोस्तों, ट्रांजिस्टर के जो एमिटर द्वारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमिटर द्वारा किसके साथ तेजी से बढ़ती है? तो ट्रांजिस्टर के एमिटर द्वारा जो होती है वो एमिटर वोल्टेज के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। डीएमआरसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। दोस्तों, एन प्रकार के में बहुसंख्यक क्या होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, अगर आपको बात करें पी प्रकार के में, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? होल्स होते हैं ना, डी। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किसके क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद क्लोज स्विच की तरह काम करता है? दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर होता है जो एक बंद स्विच की तरह काम करता है। तो आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? अगर ट्रांजिस्टर संतृप्ति या सैचुरेशन मोड पर है तो ट्रांजिस्टर जो होता है एक बंद स्विच या क्लोज स्विच के रूप में काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में काम करता है। दोस्तों, एक खुले स्विच के रूप में यहाँ पर जो है कट ऑफ क्षेत्र में, अगर ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ क्षेत्र में होगा तो किसके रूप में काम करेगा दोस्तों? ट्रांजिस्टर जो है एक खुले स्विच के रूप में। ठीक है, कट ऑफ क्षेत्र में होगा तो वो खुले स्विच के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक एलसी ट्रांजिस्टर आइसोलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करता है? दोस्तों, हीट सिंक का कार्य होता है और डोपिंग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है बीजेटी। बीजेटी दोस्तों क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या पूछी जाती है कभी कभी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है दाब कर्षण प्रवर्धक क्या कहलाता है? दोस्तों, दाब कर्षण प्रवर्धक एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रवर्धक युग्म में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, प्रवर्धक युग्म में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दिश धारा को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दिश धारा को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है प्रवर्धक युग्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में संग्राहक धारा प्रविष्टि संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है? किस प्रकार के शक्ति प्रवर्धक में
संग्राहक धारा प्रविष्टि संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है सी चक्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कौन सी क्लास में ऑपरेट होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी क्लास में ऑपरेट होते हैं। एक पुश पुल एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर बी क्लास में ऑपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उच्च शक्ति प्रवर्धक एम्पलीफायर को क्या कहते हैं जिसमें संग्राही धारा केवल निविष्ट संकेत के धनात्मक चक्र में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है वर्ग बी प्रवर्धक। वर्ग बी प्रवर्धक ऐसा है जिसमें केवल संग्राही धारा केवल धनात्मक चक्र में अर्धचक्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शक्ति प्रवर्धक का अनिवार्य रूप क्या है? दोस्तों एक शक्ति प्रवर्धक का अनिवार्य रूप जो है यहाँ पर आपका एक धारा प्रवर्धक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबी एम्पलीफायर कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आउटपुट प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम होता है। दोस्तों ऐसा कौन सी डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाता है? तो आपको पढ़ा है कि वो एम्पलीफायर होता है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास सी एम्पलीफायर की कार्यक्षमता निम्न में से कितनी होती है? तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 70 से 75%। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास ए एम्पलीफायर की कार्यक्षमता कितनी होती है तो आपको यहाँ पर बताना होगा 25%। और क्लास अगर बी की पूछा जाए तो आपको कितनी बतानी है दोस्तों? 78.5। ठीक है, और क्लास सी की आपको 87.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के लिए आउटपुट द्वारा प्रवाहित होती है? किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के आउटपुट द्वारा प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर है क्लास ए। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संचालित करने के लिए बायसित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सक्रिय क्षेत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल की परिणाम बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है एम्पलीफायर। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी आयाम बढ़ाना हो या फिर आयाम बढ़ जाता है या इनपुट सिग्नल बढ़ जाता है यानी कि बढ़ने को बढ़ा रहा है तो इसका सीधा सीधा यहाँ पर आपका जो है वो क्या कर रहा है? एम्पलीफायर कर रहा है काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की रूपांतरण दक्षता कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों 78%, है ना। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ डिप्टी और न्यूनतम विकृति लेकिन कम उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 20 से 35%। साथियों ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी ITI के एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए थे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लो या पढ़ लो, समझ लो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप पर्सनली भी हमारे जो व्हाट्सअप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाकर आप हमसे जो है पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी दोस्तों जो ITI की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Right now and press the bell icon. Never miss an update.